यूं तो कई अहम मुद्दे हैं जो हाल के दिनों में विपक्ष ने उठाए। महंगाई का मुद्दा उठाया गया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया, सरकार को घेन। हर बार सत्ता पक्ष से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हमने इस पर कई एनालिसिस आपके सामने रखी। विपक्ष के पास में सवाल पूछने का अधिकार भी होता है, जनता की आवाज़ भी कहा जाता है, और फिर जो कोई भी काम कर रहा होता, सत्ता में होता, उसके खिलाफ कई सवाल पूछे जा सकते हैं। कमियां बहुत सारी होती हैं और आज से नहीं है, बहुत समय से चली आ रही हैं। बहरहाल इन सब के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना अभी सदन में? व्यवसायी गौतम अदानी का नाम। अदानी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा। राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई हमले किए। संसद की कार्यवाही से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के बयान के विवादित अंशों को हटा दिया गया है। महुआ मोइत्रा एक ऐसा नाम है जो अपने बयानों की वजह से जानी जाती हैं, और कोई भी मुद्दा चल रहा हो उस मुद्दे पर वो कई ऐसी बातें कह जाती हैं जो वायरल हो जाती हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब महुआ मोइत्रा का कोई बयान वायरल हुआ और विवादित हुआ। अभी तो उनके विवादित अंशों को हटा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी सांसदों की आपत्ति के बाद ये अंश हटाए गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा में अदानी समूह से जुड़े मामले को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणियों के अंशों को कार्यवाही से हटाकर सदन में लोकतंत्र को खत्म किया गया। राहुल गांधी के अंशों को हटाया गया है, ये भी एक बड़ी बात है। इस बात का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसदीय कार्यवाही के दौरान अपशब्द का इस्तेमाल किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल होते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। मोइत्रा का भाषण खत्म होने के बाद अगले वक्ता ने बोलना शुरू किया। इसी दौरान बैठे बैठे महुआ मोइत्रा ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसका विरोध करते हुए भाजपा सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। रमेश बिदुड़ी, विनोद सोनकर और निशिकांत दुबे समेत कई भाजपा सांसदों ने खड़े होकर सदन में महुआ मोइत्रा से माफी मांगने की मांग की। इस पर आसन की तरफ से यह कहा गया कि अभद्र एवं असंसदीय भाषा को सदन के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया जाएगा और संबंधित दल, तृणमूल कांग्रेस के नेता और केंद्रीय संसदीय मंत्री आपस में बात करके तय करें कि इसका समाधान कैसे करना है। हालांकि उन्होंने बुधवार को लोकसभा में कहे गए अपशब्दों के इस्तेमाल का बचाव किया और कहा कि वो सेब को सेब कहेंगी, संतरा नहीं। महुआ मोइत्रा ने कहा, मैंने जो कुछ भी कहा वो रिकॉर्ड में नहीं था और मैं केवल इतना कह सकती हूं कि मैं एक सेब को सेब कहूंगी, नारंगी नहीं। मैं कुदाल को कुदाल कहूंगी। यदि वे मुझे विशेषाधिकार समिति के पास ले जाते हैं तो मैं अपनी कहानी का पक्ष रखूंगी। ये पहली बार नहीं है जब महुआ मोइत्रा ने कोई विवादास्पद टिप्पणी की है। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयान के चलते सुर्खियों में रह चुकी हैं। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि महुआ मोइत्रा के 5 विवादित बयान कौन से हैं जिन पर पहले भी हंगामा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली के बारे में विवादित बयान दिया था। इस बार उनकी पार्टी ने भी बयान की आलोचना की थी। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि उनके लिए मां काली मांस खाने और शराब पीने वाली देवी के रूप में है। एक फिल्म के पोस्टर पर उठे विवाद पर महुआ ने प्रतिक्रिया दी थी। दरअसल फिल्म के पोस्टर में मां काली को कुछ ऐसे अंदाज में दिखाया गया था जो बहुत ही आपत्तिजनक था, जिसका मैं विवरण यहां पर नहीं दे सकता। महुआ मोइत्रा के बयान के बाद टीएमसी ने बयान जारी कर कहा था कि महुआ मोइत्रा की ओर से दिया गया बयान और मां काली पर उनके विचार उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर दिए हैं। जनरली पार्टियां यही कहती हैं जब भी कोई नेता इस तरह की टिप्पणियां करता है तो पार्टी किसी भी तरीके से इसका समर्थन नहीं करती और तृणमूल कांग्रेस कड़ाई से ऐसे बयानों की निंदा करती है। कार्रवाई कोई नहीं की गई थी। महुआ मोइत्रा ने कहा था, केंद्र की नजर में पूर्वोत्तर राज्य कचरे का मैदान है। ये भी खासा चर्चा में रहा था। हालांकि ये पॉलिटिकल था बयान उनका। पिछले साल मई महीने पर आईएएस अधिकारी दंपत्ति संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा के अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर करने पर महुआ मोइत्रा ने विवादास्पद बयान दिया था। तो अब वो आईएएस को इस तरीके से अगर संबोधित कर रही हैं तो ये बहुत एक गंभीर मसला या आपत्तिजनक मसला माना गया। महुआ ने इसे अरुणाचल प्रदेश का अपमान बताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आईएएस रिंकू दुग्गा और संजीव खिरवार के उत्तर पूर्वी राज्यों में तबादला कर गृह मंत्रालय ने बता दिया है कि यह राज्य उसकी नज़र में कचरा फेंकने का मैदान है। दरअसल आईएएस कपल पर दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में सुविधाओं के दुरुपयोग के संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई थी। महुआ मोइत्रा ने कहा था, जैन लड़का घर से छिपकर काठी कबाब खाता है। बीते साल 4 फरवरी को महुआ मोइत्रा ने गुजरात के नगरपालिका क्षेत्रों में मीट बैन का मुद्दा लोकसभा में उठाया था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था, आप केवल हमारे वोटों से संतुष्ट नहीं हैं, आप हमारे सिर के अंदर जाना चाहते हैं, हमारे घरों के अंदर आप हमें बताना चाहते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किससे प्यार करना चाहिए। आप एक ऐसे भारत से डरते हैं जो अपने आप में आरामदायक हो, तो आप क्या करते हैं? आप गुजरात की नगरपालिका में नॉन वेजिटेरियन स्ट्रीट फूड पर पाबंदी लगा देते हैं। आप उस भारत से डरते हैं जहां या भी आपत्तिजनक बात है, जहां एक जैन लड़का घर से छिपकर अहमदाबाद की सड़क पर ठेले से काठी कबाब खाता है।
ऐसे कई बयान दे चुकी हैं महुआ के इस बयान पर जैन समुदाय ने आपत्ति जताई थी और उनसे माफी मांगने की मांग की थी। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा था जुडिशरी उसी दिन अपवित्र हो गई जिस दिन ... 8 फरवरी, कई ऐसे बयान हैं जो मैं आपको पूरे नहीं बता सकता यहाँ पर। 8 फरवरी 2021 को लोकसभा में चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। महुआ ने कहा था भारत का दुर्भाग्य ये नहीं है कि उसकी सरकार ने उसे धोखा दिया, बल्कि यह है कि मीडिया और न्यायपालिका ने उसे धोखा दिया है। महुआ ने आगे कहा था जो न्यायपालिका कभी गाय जितनी पवित्र थी वो अब पवित्र नहीं रही। न्यायपालिका उसी दिन अपवित्र हो गई थी जिस दिन एक चीफ जस्टिस पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा था, लेकिन उसने न इस्तीफा दिया था, न अपने मुकदमे से दूर रहा, बल्कि Z+ सुरक्षा के साथ रिटायर होने के 3 महीने बाद राज्यसभा की सदस्यता मिल गई। महुआ के इस बयान पर भी खूब हंगामा हुआ था। महुआ मोइत्रा ने मीडिया को बताया था 2 पैसे वाला। 8 दिसंबर 2020 को कोलकाता में महुआ TMC की एक बैठक ले रही थी। इस बैठक में मीडिया के पहुंचने पर उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था किसने यहां 2 पैसे की कीमत वाली प्रेस को बुलाया है, इन्हें कार्यक्रम स्थल से हटा दें। महुआ ने आगे कहा था हमारी पार्टी के कुछ सदस्य ऐसे लोगों को टीवी पर अपना चेहरा दिखाने के लिए बंद दरवाजे की बैठकों में आमंत्रित करते हैं, ये नहीं किया जाना चाहिए। प्रेस क्लब कोलकाता ने एक बयान में मोइत्रा की टिप्पणियों को निंदनीय बताया। सबको घेर रखा है, न्यायपालिका हो, पत्रकार हो, पॉलिटिशियन तो है ही है, IAS अधिकारी हो। महुआ मोइत्रा को जब मौका मिलता है वो बयान देती हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा था सूसू पॉटी रिपब्लिक में आपका स्वागत है। यह भी एक बड़ा उनका विवादित बयान था। 24 मई 2021 को ट्विटर इंडिया के गुरुग्राम स्थित ऑफिस पर दिल्ली पुलिस के नोटिस को लेकर महुआ ने विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था हमारे सूसू पॉटी रिपब्लिक में आपका स्वागत है, गौमूत्र पियो, गोबर छिड़को और शौचालय में कानून के शासन को फ्लश करो। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस जारी किया और बीजेपी के फर्जी दस्तावेजों को मैनिपुलेटेड मीडिया बताने के लिए सही तरीके के लिए उनके कार्यालय में छापेमारी की। अभी इस बार फिर जब संसद की कार्यवाही चल रही थी तो महुआ मोइत्रा ने कुछ आपत्तिजनक बातें कहीं। इन आपत्तिजनक अंशों को हटा दिया गया है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि महुआ ही अकेली हैं जो इस तरह के विवादित बयान देती हैं। बयानों के बाण भारतीय राजनीति में चलते रहे हैं। आपत्तिजनक बयान देने के लिए कई नेता जो हैं वो काफ़ी मशहूर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन हाल की राजनीति में महुआ मोइत्रा जिस अंदाज में बोलती हैं, जितने एग्रेशन के साथ बोलती हैं और बहुत मुखर होकर कई बार वो ऐसे मुद्दों को, ऐसे कड़े मुद्दों को उठा लेती हैं जिनको छूना नहीं चाहते हैं कई पार्टी, बल्कि उनकी अपनी पार्टी जो है कई बार उनके बयानों से किनारा कर लेती है। वो कहती है वो व्यक्तिगत क्षमता में दे रही है, हम तो कड़ी निंदा करते हैं इसकी। लेकिन महुआ मोइत्रा उनकी राजनीति जो है वो इन बयानों के इर्द गिर्द है। विवादित बयानों की वजह से खासी चर्चा में रही हैं महुआ मोइत्रा, और ऐसा लगता नहीं कि आने वाले दिनों में भी उनके बयान बंद होंगे। लेकिन फिलहाल उनके विवादित अंशों को जो हाल में उन्होंने बयान दिया उसमें संसद की कार्यवाही से उनके विवादित अंशों को हटा दिया गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।